सूरदास, दा हटा दो इसका। तो आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो आने वाली क्लास संबंधित वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा हिंदी का पेपर है उसमें एक कवि है सूरदास। कौन से? सूरदास। इनकी दो रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान पिछले विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है। जैसा कि दो रचनाओं की बात करते हैं, इनकी रचनाएं इनकी नाम से ही रचनाएं बन जाएंगी। देखना कैसे। मैंने क्या लिख दिया? सूरदास। क्या लिख दिया? सूरदास। दा हटा दो इसका, दा हटा दो। सूर स डंडा खींच दो। सूर सागर। पहली रचना क्या हो गई इनकी? सूर सागर। फिर दोबारा सूरदास लिख दिया मैंने, सूरदास। दोबारा से दा हटा दिया, सूर सारावली। दूसरी रचना क्या हो गई? सूर सारावली। दोबारा से सूरदास लिख दिया मैंने, सूरदास। अब इसमें से मैंने पीछे का सब कुछ हटा दिया, सू भी हटा दिया, रा भी हटा दिया, दा भी हटा दिया। अब अकेला क्या बचा? सा बचा। तो साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से आप ये तीन रचनाएं आपको अब जल्द से जल्द याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं भावपक्ष की। अब भावपक्ष तो बात ठीक है, पर हम भावपक्ष में लिखते क्या है? तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बात करते हैं भावपक्ष की। तो जो भावपक्ष है, मतलब कि सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किन किन चीज़ों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो हमारे सूरदास जी थे वो कृष्ण जी के सच्चे भक्त थे। उन्होंने कृष्ण लीलाओं का बड़ा ही अनूठा वर्णन किया है। जो कृष्ण भगवान के बचपन का उनने अपने भाव से उनकी लीलाओं का अद्भुत वर्णन करा है। तो इसमें जो भाव होगा वो वात्सल्य भाव होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, सूरदास जी ने कृष्ण लीलाओं का बड़ा ही अनूठा वर्णन किया है। सूरदास जी ने लीलाओं का बड़ा ही अनूठा वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य भाव को बताया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य भाव को बताया है। और इनका जो कृष्ण जी के प्रति भाव था वह अनन्य भाव था। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण जी के प्रति अनन्य भाव, कौन सा भाव? अनन्य भाव को प्रकट किया है। फोर्थ पॉइंट है अपना, और सूरदास जी ने प्रकृति का बड़ा ही अनूठा वर्णन किया है। फोर्थ है, सूरदास जी ने प्रकृति का बड़ा अनूठा चित्रण किया है। यह फोर्थ पॉइंट हो गया अपना। अब बात करते हैं कला पक्ष की। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में किसी कवि या लेखक द्वारा लिखी गई जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं में मुख्यतः उनने किन भाषाओं का प्रयोग किया है, कौन सी अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, यह हम सब कला पक्ष के माध्यम से उस कवि या लेखक का परिचय देते हैं। तो जो सूरदास थे वो अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे।
क्योंकि उन्होंने अधिकांशतः कृष्ण जी के ऊपर रचनाएं लिखी हैं, तो जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो ब्रज के थे, तो इसी कारण उनने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। इसका पहला पॉइंट क्या हो गया? सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो उनने लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। तो सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग किया है। लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इनने गेपद शैली का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। अपनी रचनाओं में गेपद शैली का प्रयोग किया है। अब चूंकि इन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो इसी बात को देखा जाए तो इन्होंने अपनी रचनाओं में बताया है कि जो कृष्ण भगवान है वो चंद्रमा रूपी खिलौने को मांगने की हट करते हैं। तो देखा जाए तो चंद्रमा की उपमा किससे कर रहे हैं? खिलौने से। तो इनने अपनी रचनाओं में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार के साथ साथ इन्होंने और किस किस अलंकार का प्रयोग किया है? तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इन्होंने अपनी रचनाओं में उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अलंकार का प्रयोग किया है। चौथा पॉइंट क्या है? साहित्य में स्थान। जो सूरदास जी है उनका हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है? तो अब हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको, क्योंकि आपको पता है कि यह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य भाव को शामिल किया है। तो साहित्य में स्थान में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? सूरदास ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस को प्रमुख माना है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस को प्रमुख माना है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? जो सूरदास थे उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव था। तो देखा जाए तो भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास सर्वोपरि है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास सर्वोपरि है। तो भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास सर्वोपरि है। और जो इनका वात्सल्य वर्णन है वह अद्वितीय है। इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है।